हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। तो वन बाई वन करके मैं सारा प्रॉपर्टीज सॉइल का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, जितना फार्मूला है कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा हेडिंग जो है, मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। यस, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। और आज का जो हमारा हेडिंग है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा हेडिंग है एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। यस, ये एक एक चीज़ जो है ना फ्रेंड, एक एक फार्मूला, एक एक शब्द, ये अपने आप में सारा ही इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे बात किया था, तो मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूँगा अभी, इसलिए करूँगा चूँकि ये एयर कंटेंट जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट्स का एक रिलेशन है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कोरिलेट करना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ। मैंने बोला था लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ सैचुरेशंस में कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशंस का क्या होता था फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइड। तो जब हम बोल रहा है कि हमारा रेंज, दो रेंज था वहाँ पे, एक तो था फुल्ली सैचुरेटेड, तो जब फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 हो जाएगा? ठीक है, तो फुल्ली सैचुरेटेड अगर बोल दिए तो वहाँ पे एयर तो है नहीं, सिर्फ वाटर है। तो अब देख लीजिए, मैं तो अच्छे से लास्ट क्लास में समझा के प्रूफ किया था। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये अगर इसको हम 0 पुट कर लेगा तो क्या 1 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज करने के लिए तो ये 100% हो गया। मतलब अगर फुल्ली सैचुरेटेड हमारा सॉइल था, जब हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड था तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था, 100%। अभी केस टू हमने बताया था। केस टू क्या बताया था कि जब हमारा ड्राई सॉइल हो, मतलब वाटर थोड़ा भी ना हो, तो अगर वाटर थोड़ा भी ना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइड। तो अगर हमारा पूरा सॉइल ड्राई है, तो पूरा सॉइल अगर ड्राई है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0? ठीक है, तो अब आ जाइए, अब ये सेकंड केस मैं थोड़ा सा इसलिए इसको वो कर रहा हूँ फ्रेंड, फिर से कोरिलेट, इसलिए चूँकि अभी ये इस पे एक रिलेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशंस और ये एयर कंटेंट पे, थोड़ा आप लोग को रिवाइज हो जाएगा और ये मैं एक सेकेंड में ये बता देता हूँ। तो ये अगर हमारा कह दिए कि जो सॉइल जो है फुल्ली ड्राई है, तो फुल्ली ड्राई है मतलब वाटर है नहीं, तो वाटर नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम 0 लिख सकते हैं। तो फिर सेम हमारा हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसा है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया तो ये हमको लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, सीधा हम यहाँ पे क्या कर देगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 पुट कर देगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 पुट कर दिया, और ये वॉल्यूम ऑफ वाई मतलब मान के चलिए कि मोटा मोटी 0%, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब परसेंटेज है। अभी देख लीजिए, ये दो केस जो है आप लोग को याद रखना ही रखना है फ्रेंड, इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक रिलेशन इस पर प्रूफ करूँगा। देखिए फ्रेंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर लंबा होगा, बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसमें थ्योरी कम, समझने का ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, फार्मूले हैं, तो सारा चीज़ समझ के
वो एक एक करके डिराइव करना होता है। अगर डिराइव नहीं करूँगा तो फिर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं जो बोलता हूँ बार बार सॉइल मैकेनिक्स में कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज़ द बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स इज बैकबोन द सिविल इंजीनियरिंग बैकबोन। ये बातें आप लोग को कुछ दिन में समझ में आने लगेगा कि बार बार मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। आप पढ़ते जाओ वन बाई वन करके सब समझ में आएगा। तो आइए, तो अब आप लोग दो केस तो समझ गए कि केस वन जो हो गया हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जा रहा है फ्रेंड? 100%। दिस इज केस वन। ठीक है। केस टू, केस टू हम फुल्ली ड्राई के लिए, अगर हम फुल्ली ड्राई का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% हो जा रहा है। तो मैंने ये रेंज भी बता दिया था कि 0 से लेके 100%। बट फ्रेंड यहाँ पे बात फंस जाती है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ाया था तो मैं ये बात नहीं खोला था। मैं ये बात इसलिए नहीं खोला था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते। अब बताइए फ्रेंड, अब यहाँ पे एक पेच फंस जा रहा है कि या तो सॉइल ड्राई होगा तो 0% हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या तो सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो 100% हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बट इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड, कभी आपने सोचा इन केस ऑफ partially saturated कंडीशन? अब यहाँ पे पेज फंसता है फ्रेंड। रेंज तो याद कर लिए लोग, अच्छा भी लगा, मैं भी पढ़ा दिया। मैक्सिमम रेंज ये है 100, मिनिमम रेंज है 0। बट फ्रेंड, जब हमारा सॉइल अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तब आप क्या करोगे? तो यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होगा कि जब हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो ये जो रेंज जो हमने बताया था डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, ये बिटवीन में होगा फ्रेंड। ठीक है। जब हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होगा तो ये जो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हो जाएगा इन बिटवीन हो जाएगा। इन बिटवीन कहने का मतलब फ्रेंड इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन हो जाएगा, मतलब ये दोनों को बीच में हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये दोनों के बीच में हो जाएगा, इन बिटवीन कहने का मतलब क्या हो गया फ्रेंड हमारा? आप लोग फ्रेंड देखो, 1 बाई 1 करके मैं अच्छे से सारा चीज़ को ले चल रहा हूँ। ये मैंने लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ सैचुरेशंस वाला क्लास में नहीं खोला था राज, क्योंकि वहाँ राज खोलने से आप लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं आज ये राज खोल रहा हूँ और इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। और इसमें एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में एक रिलेशंस है, उसको भी मैं बताऊँगा। तो आप लोग आराम से देखते जाइए, लेक्चर लंबा होता है, होने दीजिए। एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक बार मेरा ये लेक्चर कोई पढ़ लिया तो फिर उसे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये सीधा पढ़ लो, उसके बाद जो मैं न्यूमेरिकल जिस टाइप का इस पर बताता हूँ कि कैसा आएगा वो देख लो, उसके बाद आपका काम हो गया। तो आइए, तो अगर हम इन बिटवीन कह दिया फ्रेंड, जब हमारा देखिए ये दोनों ही केस में फ्रेंड, मैं ये एक बात बताना भूल गया था या मैं भी बताया था, मुझे याद नहीं है लास्ट लेक्चर में। ये दोनों ही केस में हमारा सॉइल जो है ना 2 फेज डायग्राम काम कर रहा है, ओनली 2 फेज। कैसे? मैं अभी तीनों ही फिगर आपको, और ये जो इन बिटवीन बोल दिया ना फ्रेंड, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जब मैं बोलूँगा तो हमारा 3 फेज डायग्राम होगा। इन बिटवीन के लिए ये हो गया। कैसे? ये हो गया सॉलिड, थोड़ा वाटर भी है, थोड़ा एयर भी है। क्यों? बिकॉज इन बिटवीन में पार्शियली सैचुरेटेड करने का मतलब थोड़ा वाटर है, थोड़ा एयर है। अगर हम इसको कह देता है कि फुल्ली ड्राई, ये देखिए फुल्ली ड्राई,
तो अगर हम फुल्ली ड्राई कह दिया तो हमारा वाटर तो ख़त्म, एयर हो गया। ये हो गया हमारा ये जीरो केस वाला के लिए। और अब हम बोल दिया कि फुल्ली सैचुरेटेड। देखते जाइए फ्रेंड, 1 बाई 1 करके देखते जाइए, इंटरेस्ट आएगा। सॉइल मैकेनिक्स इज़ द इंटरेस्टेड सब्जेक्ट फ्रेंड। जो बंदा एक बार इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया सॉइल मैकेनिक्स में, उसका सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब हम फ्रेंड क्या करेगा, ये सॉलिड तो सब में सेम है। यहाँ पे फुल्ली ड्राई हो गया मतलब पूरा एयर हो गया, वाटर ख़त्म हो गया। और यहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड हो गया मतलब पूरा वाटर हो गया। ये हो गया फुल्ली सैचुरेटेड केस और ये हो गया फुल्ली ड्राई केस। ठीक है, तो अगर फुल्ली ड्राई है तो वाटर यहाँ से गायब, टू फेज डायग्राम। फुल्ली सैचुरेटेड है तो एयर यहाँ से गायब, टू फेज डायग्राम। तो ये जो हमारा दो फिगर है फ्रेंड, ये हमारा इस रेंज पे काम करता है। बट अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 3 फेज डायग्राम काम करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता है। ठीक है ना। ये अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तो इन बिटवीन रेंज हो जाएगा 0 से 100 के बीच में 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो मतलब इन बिटवीन के रेंज में ही रहेगा। लेकिन तो अब हम लोग जैसे जैसे जितना हमारा सॉइल सैचुरेटेड रहेगा, मान लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना % है वो पहले निकालेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई अब हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50% है, चूँकि हम लोग फार्मूला से निकाल लेंगे इसको। तो इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में एक रिलेशन अभी हम प्रूफ करेंगे। तो पहले तो आप आ जाइए कि आज का जो हमारा हेडिंग है ये इसको इसलिए कोरिलेट किया फ्रेंड कि आज का जो हेडिंग है हमारा एयर कंटेंट। ठीक है, तो एयर कंटेंट रिलेटेड है डिग्री ऑफ सैचुरेशन से। अब आ जाइए हम एयर कंटेंट पे बात करेंगे। यहाँ तक हम राज नहीं खोला था, इसके लिए यहाँ तक लेके आया, राज खुला है। आप लोग समझ गए होंगे तीनों केस कि क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशंस। तो आज आ जाइए, आज हमारा हेडिंग है, देखिए हेडिंग क्या है फ्रेंड, एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो एयर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होता है फ्रेंड, ये होता है एयर कंटेंट को सिंबॉलिक हम SC से वो डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एयर कंटेंट सिंबॉलिक SC से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो मैं बार बार ये 3 फेज डायग्राम जो बना के ला रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग को भी लग रहा होगा कि एक ही फिगर बार बार क्यों ला रहे हैं। एक फिगर लाने का ज़रूरत है फ्रेंड, क्योंकि इसमें हर जितना भी टॉपिक है, जितना भी फार्मूला है, जितना भी चीज़ें जो हैं, सारा हमारा 3 फेज डायग्राम पे डिपेंडेंट है। तो अब आप देख लीजिए, अगर हम 3 फेज डायग्राम देखें तो फिर से हमारा एयर वाला पार्ट हो गया और वॉल्यूम ऑफ वाइड वाला पार्ट हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया वेट वाला, और ये हमारा ये सॉलिड वाला भी पार्ट को नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमको ज़रूरत है सिर्फ ये पार्ट। तो मैं लास्ट क्लास में ये बोला था फ्रेंड, आप लोग को शायद सुन के ऑड जैसा लगा होगा कि ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये एयर और वाटर, ये वेरिएबल होते हैं और ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। वेरिएबल हमारा फिर से कौन सा हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया हमारा एयर कंटेंट का। अभी हम एयर कंटेंट का डिफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में आपको समझाता हूँ कि द एयर कंटेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एक्सप्रेस्ड, इसको एक बार देख लीजिए, एक्सप्रेस एज
एस सी इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी, वेयर एस सी एयर कंटेंट, वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर और वी बी वॉल्यूम ऑफ वाइट। दिख नहीं पा रहा होगा ना, फिर से एस सी एयर कंटेंट, वेयर वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर और वी बी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो अभी आप लोग ये आ जाइए 3 फेज पे। ये तो मैं डिफिनेशन दिखा दिया आपको आराम से। तो मैं जो ये फार्मूला अभी अभी लिखा फ्रेंड, तो इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि सिंपल सा चीज़ है, बट फ्रेंड ये एयर कंटेंट वहीं पे हम लोग निकाल सकते हैं जहाँ पे हमारा अभी जो मैं बोला कि सॉइल जो है पार्शियली सैचुरेटेड है। ठीक है, इन बिटवीन वाला केस हमारा 3 होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस में केस 3 होता है, बट मैंने लास्ट क्लास में 2 बताया। क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज पूछ देते हैं, तो 2 केस वो बताया और आज इन बिटवीन वाला जो केस बताया ये 3 हो गया फ्रेंड। चूँकि हमारा केस जो होता है 3 होता है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए कि अगर हम इसको, इस चीज़ को फुल्ली ड्राई में अगर हम वो करें, फुल्ली ड्राई में अगर हम करेंगे एयर कंटेंट को, तो ये पार्शियली वाला केस हो जाएगा, इन बिटवीन वाला केस हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो अभी आप लोग ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि एयर कंटेंट जब हमारा निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कि हमारा जब ये 3 फेज डायग्राम वाला अगर हमारा ये इन बिटवीन वाला वो रहेगा सिचुएशन, तभी हम एयर कंटेंट निकाल सकते हैं। अगर हमारा इन बिटवीन वाला सिचुएशन नहीं रहेगा तो हम लोग एयर कंटेंट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पार्शियली सैचुरेटेड के लिए फार्मूला वैलिड है। ठीक है, तो अब हमारा अगर इन बिटवीन वाला केस है, तो इसमें जब हमारा एयर कंटेंट अगर कुछ वाटर भी रहेगा, कुछ एयर भी रहेगा, तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर दे देगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर दे देगा, तब हम लोग एयर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो जब एयर कंटेंट निकाल लेगा, मान लिए कुछ एयर कंटेंट आ गया हमारा, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक बहुत मार्वेलस चीज़ है फ्रेंड, एक रिलेशन है, उसको आप लोग को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहीं पे एग्जामिनर 2 नंबर का मार्क्स, हर एग्ज़ाम में देखा हूँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से खेल जाता है, एयर कंटेंट से ही। ठीक है ना, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि मान लिए कि हमारा एयर कंटेंट जो है, मान लिए 30 आ गया। ठीक है, जो भी है 30 आ गया, मैं बस एक मान के चल रहा हूँ, या 0.30 आ गया। ठीक है, दिख पा रहा है कि आपको? हाँ दिख पा रहा, इतना आ गया। ठीक है, मान लिए कि 0.30 क्यों बोल दिया फ्रेंड, मान लिए कि इस पे ऐसा हो गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 0.3 तो हो जाएगा ना। ठीक है, 0.3 का लीजिए या 0 का लीजिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो ये आ गया, तो ये जो आ गया फ्रेंड, बट अकॉर्डिंग टू आवर IAS कोड और टेक्स्ट बुक कहता है कि इसमें इन पार्शियली सैचुरेटेड केस और इन बिटवीन केस हमारा एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों का जो एडिशन जो होता है फ्रेंड, वो 1 के बराबर होता है। ये आप देखो, आप देख पा रहे हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1।
ये रिलेशन फ्रेंड इतना इतना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि मैं जितना भी इम्पॉर्टेंट बोल दूं आप लोग उतना कम समझना, इतना इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा कहता है कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन बिटवीन केस के लिए ये ओनली वैलिड होगा फ्रेंड। अगर ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर जो है ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो उस साइड में जाएगा तो एयर कंटेंट 0 हो जाएगा। तो मैं फुल्ली सैचुरेटेड का भी बात नहीं कर रहा और फुल्ली ड्राई का भी नहीं बात कर रहा, मैं इन बिटवीन केस का बात कर रहा हूँ जो अभी अभी डिस्कस किया है, अभी अभी डिस्कस किया है। इन बिटवीन केस का बात कर रहा हूँ जो अभी अभी डिस्कस किया है। ये वाला केस का बात कर रहा हूँ जो अभी अभी डिस्कस किया है। तो ये जो है इन बिटवीन केस वाला बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो है ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1 वैलिड है। कैसे वैलिड है फ्रेंड? वेयर एस इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, ठीक, और एस इक्वल टू एयर कंटेंट। तो ये कैसे वैलिड है इन बिटवीन केस में, वो देखिए फ्रेंड, समझते जाइएगा। मान लिए कि आपको एग्जामिनर बोला है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ, ये हल्के में मत लीजिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास हुज उसका एयर कंटेंट इक्वल टू 0.3 दे देगा। तो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकालोगे? तो अभी मैं ये एक मार्क्स में आएगा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये 1 मार्क्स में आएगा, ये न्यूमेरिकल है।